नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। समाधि मरण के स्वरूप के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। यह चर्चा समाधि भावना के आधार से भी हम आगे बढ़ा रहे थे। जीवन उपयोगी चर्चा है, मरण तो इसके साथ में जोड़ दिया, लेकिन वास्तव में मरने से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ मौत हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक, मौत तो जब होगी तब होगी अपने हिसाब से। मैंने मरने के लिए थोड़ी ना हम ये भावना भा रहे हैं, लेकिन इस भावना से मौत रुकेगी भी नहीं, मरने के लिए भी नहीं है और मौत को रोकने के लिए भी नहीं है। ये परिस्थितियां बने तो उस परिस्थिति में सहज रहने के लिए, बस सहजता में शांति है, आनंद है, सुख है। जहां सहजता है वहां शांति है। हर दृष्टि से अपनी लाइफ में हर व्यक्ति ये सोचता है बस सहज रहे, इजी चले लाइफ, बिल्कुल वो चलती नहीं है, लेकिन थोड़े दिन चलती है और फिर कुछ ना कुछ उठापटक हो जाती है। कभी सामाजिक स्तर पर, कभी पारिवारिक स्तर पर, कभी राजनीतिक स्तर पर, कभी क्षेत्र काल परिस्थितियों के आधार पर, कभी मौसम बदल गया और एकदम बीमारियां हो गई, कभी चारों तरफ स्वाइन फ्लू फैल रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, मच्छरों का आतंक फैल रहा है, वो तूफान उठ गया है उधर से, कहीं तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो कहते हैं ये तो सब चलते रहेंगे, ये काम तो सब बाहर में हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है? तुम बाहर को बदल नहीं सकते हो, तुम अपने उपयोग को बदल सकते हो, अपने परिणामों को बदल सकते हो। तो संयोगों को न बदलो, अपने परिणामों को बदलो। बदलने का मतलब जो परिणाम विषय कषाय की तरफ दौड़ते थे, जो परिणाम इधर उधर जाते थे, जिन परिणामों को शास्त्रों में मिथ्यात्वजन्य परिणाम कहकर के पुकारा जाता था, अब उन्हें कुछ बदलो, सम्यक को सन्मुख करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। बिना सम्यक दर्शन के जीवन में शांति नहीं होती। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में अशांति नहीं होती। कर्मों का भी ऐसा ही है चक्कर। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में उन कर्मों में इस तरह से परिवर्तन होता है कि फिर वो ऐसी बड़ी अशांति नहीं होती। ये जो कुछ उदाहरण दिखते हैं ना आपको मुनिराजों के उपसर्ग वाले, ये बहुत कम है। आपको लगेगा साहब पुराण उठा करके देखते हैं तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे। उनका ये हो गया, उन मुनिराज के साथ में ये हो गया, उन पर उपसर्ग हो गया, उन्होंने ऐसे संकट झेले। सारे सब लोगों के साथ ही ऐसी बनती है परिस्थितियां। प्रथमानु युग की जितनी कहानियां उठा करके देखोगे, सब कहानियों में महापुरुषों के ऊपर संकट ही संकट दिखाए। जितनी कहानियां पढ़ते हैं उस पर ये हो गया, रामचंद्र जी के साथ में ये हो गया, सीता के साथ में ये हो गया, सत्यांजना के साथ में ये हो गया, मनोरमा के साथ में ये हो गया, उसको वो लेकर के भाग गया। कितने कदम कदम पे यही मिलेगी आपको बातें। तो क्या पूरा प्रथमानुयुग साहित्य, ऐसा लगता है हमारे को पुराने जमाने में जितने मुनिराज हुए हैं, सारे मुनिराजों के ऊपर संकट 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 ही होते थे क्या? अरे भाई क्या करें, तुझे समाधि मरण का स्वरूप समझाना है। यदि तुझे वो स्वरूप वो मुनिराज दिखाते
तो पहली बात तो उनके जीवन में दिखाने के लिए कुछ है नहीं। राजपाट किया, दीक्षा ली, साधना की, मोक्ष चले गए। अब क्या कहें बताओ? अब सीधी सी बात है, उन्होंने दीक्षा ली, सब परिग्रह आदि का सबका त्याग कर दिया, मोक्ष चले गए। कि नहीं, कुछ तो बताओ। अब कुछ क्या बताएं, क्या उनके जीवन में हुआ क्या है? तो बताने के लिए जितनी भी परिस्थितियां बनती है वो सब पाप कर्म के उदय वालों के बनती है। और जितने उदाहरण मिलते हैं ना, यानी उन उदाहरणों को लाइन से पॉइंट बना करके लिखोगे तो 150 से ज्यादा नहीं निकलेंगे। मुनिराज तो लाखों हुए, करोड़ों हुए, अनगिनती है। कोड़ा कोड़ी मुनिराज शिखर जी पर जाकर के अर्घ चढ़ाते हैं, इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए, इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए, कितने करोड़, कितने करोड़, इतने करोड़, इतने अरब, इतने खरब। तो हमें लगता है गजब, इतने मुनिराज। तो उन मुनिराजों में से कितनों पर उपसर्ग हुए, कितनों पर संकट आए? कहाँ आएगा नंबर? 3 कम 9 करोड़ तो बताइए ना। 3 कम 9 करोड़ तो उत्कृष्ट संख्या कही है। वो उत्कृष्ट संख्या तो एट ए टाइम की कही है। हम तो पिछले हजारों सालों की बात कर रहे हैं, ये पूरे चौथे काल की बात कर रहे हैं। पूरे चौथे काल में कल्पना करोगे तो आप बहुत बहुत बड़ी संख्या होगी। खैर, मेरा कहने का अभिप्राय तो यह है, बहुत कम संकट आते हैं सम्यक दर्शन हो जाने के बाद। ये बताना है मेरे को। तो सम्यक दर्शन हो जाने के बाद संकट दूर हो जाते हैं, संकट मिट जाते हैं, संकटों का सिलसिला रुक जाता है। अच्छा, तो भाई ये कैसे आए? ये बहुत कम हैं जिनके ऊपर संकट आए हैं, और संकट आने पर भी उनका क्या बिगड़ गया ये बताओ। उपसर्ग आने पर भी उन मुनिराजों का किसने क्या बिगाड़ लिया? गुरुदत्त मुनिराज, रूई में लपेट दिया, उनको आग लगा दी। अब उनका क्या बिगड़ गया बताओ? मुनिराज का क्या बिगड़ा? पूर्व के पाप कर्म का उदय था। आपको पता है क्या हुआ था उनके साथ? पिछले जन्म में क्या किया था उन्होंने? शेर चारों तरफ आतंक मचा रहा था। उस शेर को बंद करके बाहर से आग लगा दी थी, चारों तरफ से बंद कर दिया। वो अंदर गया और बाहर से दरवाजा बंद करके, गेट उसके आड़ लगा करके, और चारों तरफ से आग लगा दी। इससे वो जल करके खत्म हो गया, अंदर के अंदर तड़प तड़प करके वो शेर मर गया। ऐसा काम किया था पिछले जन्म में। अभी उपसर्ग के काल में क्या हुआ? मुनिराज ध्यान मग्न थे, क्या इनको रुई से लपेट दिया चारों तरफ से, और रुई से लपेट करके इनकी आग लगा दी तन में। शेर का ही जीव, क्या पता? नहीं, वही शेर का ही जीव था। तो अब बोलो, अब मुनिराज क्या कर रहे हैं ऐसे समय में, ऐसे संकट के काल में? ज्यों ज्यों संकट दिख रहा है त्यों त्यों अंदर में आ रहे। वहां संकट था और अंदर आ गए, और संकट नजदीक आए तो और अंदर आ गए, और अंदर आ गए, और अंदर में ऐसे स्वरूप में चले गए जहां अग्नि के कण स्पर्श भी नहीं कर सकते। नैनम दहती पावक है, जो अग्नि है वो जला नहीं सकती, ऐसे स्वरूप में चले गए। तो क्यों दिखा रहे हैं? प्रथमानुयोग का उद्देश्य ये है इस जीव को धर्म मार्ग में लगाना। इसलिए हम तो ऐसे ही उदाहरण बतलाएंगे जिनके साथ में संकट हुए थे। जिनके नहीं हुए थे उनको क्यों बताएं? प्रथमानुयोग उनकी चर्चा नहीं करता, सारी चर्चाएं वही, उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया। तो तुम्हारे जीव कौन दुख है? तो तुम्हारे जीव को क्या दुख है बताओ? हमारे तो ऐसा हो ही नहीं रहा। उनके इतना बड़ा संकट था, तुम्हारे तो कुछ नहीं है। तेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया तो उनको देख, उनके पांव ही नहीं है। ये दिखा रहे हैं ऐसा कि तेरे को ये तकलीफ दिखाई दे रही है, उनको देख, उनको देख, उनको देख। तो उनको देख करके क्या होगा? संभलने का अवसर मिलेगा, चांस मिलेगा। अरे यार, तो अपन तो बहुत सुखी है, अपन तो बहुत सुखी है, अपने को संकट ही नहीं है, अपन तो एक दिन लाइन में नहीं लगे। बोलो कैसा लगता है आपको? हाँ, हमारे हम तो लगे नहीं लाइन में। लोग कैसे, क्या हो रहा है? ट्राई मच रही है, बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों लोगों के रोजगार छिन गए हैं, कैसा चल रहा है पूरे देश में। तो आपको क्या संकट है? कितने दिन लगे लाइन में आप?
एक भी दिन नहीं। ये देखो आपको काहे का संकट? संकट तो उनको है, देखो आप जो लोग दिख रहे हैं, कोई संकट नहीं है आपको, कोई परेशानी नहीं है आपको, इतनी अच्छी लाइफ चल रही है, फिर भी आप रोते रहते हो। रोना बंद करो, शांति से रहो। शांति से रहने का नाम समाधि, और ऐसे मरण हो जाने का नाम समाधि मरण। कषायों पर विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। दुनिया पर तो बहुत बार विजय प्राप्त की होगी, ये कषायों पर कैसे विजय प्राप्त करें उसकी यहाँ चर्चा चल रही थी। दोनों उपसर्ग केवली है, तो उपसर्ग होकर के जो हुआ, और उपसर्ग के काल में ही उपसर्ग होने पर ऐसा उपसर्ग होवे जिस उपसर्ग के पश्चात शरीर ना बचे, तो अंतर्मुहूर्त मात्र में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, वे अंत्यकृत केवली कहलाते हैं। उपसर्ग केवली तो बहुत हो सकते हैं, उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होवे वे उपसर्ग केवली क्या, लेकिन उपसर्ग इस लेवल का हो कि शरीर न स्थिर रह सके, शरीर बचे नहीं, और केवल ज्ञान होते ही जिन्हें निर्माण हो जावे, वे कहलाते हैं अंत्यकृत केवली। सभी अंत्यकृत केवली नियम से पूर्व में उपसर्ग केवली ही रहे हैं। सभी उपसर्ग केवली अंत्यकृत केवली हो, इस बात का नियम नहीं है। क्या कहा, समझ में आई बात? सभी उपसर्ग केवली अंत्यकृत केवली हो ऐसा नहीं है, लेकिन सभी अंत्यकृत केवली वो अंत्यकृत क्यों हुए? तो उपसर्ग के कारण। हाँ, गज कुमार मुनिराज थे, अंत्यकृत केवली थे, ठीक है। और समझ लो आप, जैसे पांडव मुनिराज थे, तीन पांडव मुनिराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, तो ये उपसर्ग केवली तो हुए क्या, अंत्यकृत केवली नहीं हुए। ऐसा थोड़ी ना ये केवल ज्ञान हो जाने के बाद में काफी समय तक रहे अनंत दशा में, ऐसे बहुत मिल जाएंगे। जैसे सुकौशल स्वामी है, सुकौशल स्वामी, अब शरीर ही नहीं बचा तो क्या होगा? अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान होकर के तुरंत ही, वो जो अंतर्मूर्त का है उसका मतलब भी पौन घंटा नहीं है, सेकंडों के लिए अनंत दशा की प्राप्ति होती है, 13वां गुणस्थान होता है, फिर सीधा 14वां होकर के निर्माण हो जाता है, इतना अल्पकाल रहता है। चलिए खैर, हम तो जीत रहे थे कषायों को सिंह की तरह गर्जना करने की यहाँ बात कही, सावधान रहने की यहाँ बात कही। सावधान रहो, सतर्क रहो, मौत कभी भी आ सकती है, ये मृत्यु रूपी शिकारी कभी भी आकर के झपट्टा मार सकता है। देखा, अभी तो है टाइम हमारे पास में, अभी तो कोई तकलीफ नहीं है, हाथ पांव बराबर चल रहे हैं, पांचों इंद्रियां बराबर काम कर रही हैं, आंख नाक कान बराबर काम कर रहे हैं, घर में बाल भी सफेद नहीं है, मैं बिल्कुल हाथ पांव बहुत अच्छे से हट्टे कट्टे सब काम कर सकते हैं, अभी कोई तकलीफ नहीं है। कि ऐसा होने पर भी एकदम झटके से मृत्यु आ सकती है। वो है ना उनकी पंक्तियां, जैन शतक की पंक्तियां हैं, बुधरदास जी की पंक्तियां हैं, देखो क्या लिखते हैं वो। जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जले है। देह नित्य क्षीण होत नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत क्षीण होत बल है। आवे जरा नेरी, नेरी मतलब नजदीक, जरा मतलब बुढ़ापा। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, अहेरी मतलब शिकारी, अंतक मतलब मृत्यु। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, आवे पर भो नजीक जात नर भो निफल है। क्या हालत हो रही है बतलाओ। और अंतिम दो पंक्तियों के अंदर तो उन्होंने कह दिया, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। कैसी बात कह दी उन्होंने। लोग पूछते हैं और भाव सब कुशल मंगल, हाँ सब ठीक है साहब। लोग क्या जवाब देते हैं? लोग तो यही जवाब देते हैं। सबका जवाब क्या होता है? क्यों साहब और कैसा? अरे साहब सब ठीक, बिल्कुल सब ठीक। उन्होंने चित्रण कर दिया, क्या कह दिया उन्होंने?
ज्यों ही दिन कटे, ये सच्चाई है, वस्तु स्थिति का चित्रण कर दिया। क्या कह दिया? ज्यों ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे। आयु की स्थिति घट रही है। एक दिन बीत गया तो क्या हो गया? जिंदगी का एक दिन और कम हो गया। जैसे जैसे आयु बीतती चली जा रही है, जैसे जैसे दिन व्यतीत होता है, वैसे वैसे मृत्यु नजदीक आती जा रही है। दिन बीता, जीवन कम हो गया, एक दिन और बीता, जीवन और कम हो गया। कैसी स्थिति है? तो उन्होंने उदाहरण कहा, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल। अंजुली में जल भरा है पानी में, और एक एक बूंद करके टपकता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो क्या होगा? कब तक बना रहेगा? धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है ना। वो दीपक के तेल के समान, दीपक जल रहा है तो तेल बूंद बूंद करके खत्म होता जा रहा है। क्या हमारी स्थिति ऐसी नहीं है? पुराने समय में हैप्पी बर्थडे की जगह पर कहते थे सालगिरह। आज क्या है? वो शब्द जो थे वो कितने महत्वपूर्ण थे शब्द हैं? सालगिरह, साल, एक साल और गिर गया, एक साल और खत्म हो गया। ऐसे ऐसे शब्द अज्ञानी को लगता है कि मैं बढ़ रहा हूं, और ज्ञानी जीव ये सोचता है कि कम हो रहा है जीवन। एक दिन और निकल गया, एक वर्ष और निकल गया, इतनी उम्र हो गई। निश्चित रूप से इतनी मान करके चलिए, जितनी बीत गई है उतनी तो अब नहीं बची है। जितनी बीत गई है वो तो सच्ची बात है, और आगे कितनी बची है ये किसी को कोई पता नहीं है। खैर चलो कोई बात नहीं, ये तो आयु में अवश्य घटने की बात कही। क्या पंक्तियां कही? ज्यों ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जले है। और ऐसा जीवन बीतते हुए, आयु कम होते हुए, एक एक दिन व्यतीत होते हुए क्या हो रहा है? देह नित्य क्षीण होत, डे बाय डे शरीर कमजोर हो रहा है, डे बाय डे ताकत कमजोर हो रही है। दिन प्रतिदिन क्या स्थिति बनती जा रही है? रोजाना यही हो रहा है। आज ये तकलीफ शुरू हो गई, आज ये तकलीफ शुरू हो गई। अभी तक तो कुछ नहीं था, डॉक्टर को दिखाया, डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी तक कुछ नहीं था, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये हो गया। रोज कुछ न कुछ समाचार आते, नए नए समाचार मिल रहे हैं। देह नित्य क्षीण होत, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। बल भी क्षीण होता जा रहा है, कमजोरी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे झुर्रियां पड़ती जा रही है, हाथ पांव लड़खड़ाने लगे हैं। कहां तक पहुंच गए अपन? ज्यों ही दिन कटे सो ही आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जले है। देह नित्य क्षीण होत, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। आवे जरा नेरी, खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। आवे जरा नेरी, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। तके अंतक अहेरी, मृत्यु रूपी शिकारी ताक मार के बैठा है, मौका देख रहा है। बुढ़ापा नजदीक आ रहा है और मृत्यु रूपी शिकारी ताक लगा के बैठा है, एकदम कब झपट्टा मार ले पता नहीं। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा, किसकी? काल की, मौत की। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। हो क्या रहा है? विचार ही नहीं है बिल्कुल भी।
तो क्या हुआ, ये काल की काली घटा मंडरा रही है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, और क्या, आवे पर भो नजीक, पर भव नजदीक आ रहा है, और जात नरभव निफल है, और ये मनुष्य जन्म खत्म हो रहा है, ये मनुष्य जन्म बेकार जा रहा है। कितनी बातें कह दी बोलो। अब इतनी बातें सुनाने के बावजूद भी अब आप क्या अपेक्षा रखते हो, ये कैसी कुशल है। मिल के मिला की जन कुशत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र काय की कुशल है। हम काय के कुशल कहें हम। आंखें जा रही है, कान जा रहे हैं, जवान लड़खड़ा रही है, घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, कमर दर्द करती है, नीचे बैठा नहीं जाता है, पैदल चला नहीं जाता है, खाओ तो पचता नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, पेट की आंतें काम करती नहीं है। क्या करें बोलो, अर्धमृतक समय हालत तो ऐसी हो रही है। और फिर क्या कहें, साहब कुशल है कुशल है। ये तो मूर्ख समझता नहीं है, इसलिए कुशल कुशल कहता है। समझदार लोग तो कहते हैं काहे की कुशल है, किस बात की कुशलता दिखाई दे रही है। खैर चलो कोई बात नहीं, ये तो वस्तु स्थिति का चित्रण किया। हाँ, इसमें क्या कहना चाहते हैं, तृष्णा युवा हो रही है। हाँ, अरे बढ़ रही है तो इच्छाएं थोड़ी ना कम हो रही है। ये कुशल नहीं है। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। इच्छाएं थोड़ी ना कम हो रही है, शरीर जवाब दे रहा है, दांत से खाया नहीं जा रहा है, आंतें पचा नहीं सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी मन करता है खाऊं। इच्छा थोड़ी ना मरी है क्या भाई। तो डॉक्टर जवाब दे रहा है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, फिर भी कहता है नहीं नहीं चलेगा, आप तो चलने दो, अभी तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। एक इंजेक्शन और लगा लेंगे इंसुलिन का, लड्डू तो खाऊंगा, क्या गोली और लेंगे, कोई बात नहीं। फिर क्या हो रहा है भाई साहब, इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इच्छाएं नहीं रोकी जा रही है। बात तो इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है और शरीर शिथिल होता जा रहा है। इतनी सारी वस्तु स्थिति का चित्रण कर देने के उपरांत जब परभव नजदीक आ रहा है, जब नरभव निष्फल जा रहा है, तो इस नरभव की सफलता के लिए समाधि का उपदेश देते हैं। समाधि पूर्वक जिनका जीवन है उनका जीवन सफल है, जिनके जीवन में शांति नहीं है उनका जीवन असफल है। आप यदि शरीर की स्थिति को देखते रहोगे, रोते रहोगे रोते रहोगे। अब कह रहे हैं शरीर की तरफ देखना बंद कर और स्वभाव की तरफ देख। देह को मत देख, अपने स्वभाव को देख। और स्वभाव को देखने से क्या होगा, अपने स्वभाव को देखने से तकलीफ दिखेंगी नहीं। घर में आने के बाद यदि दरवाजे बंद कर लिए तो बाहर का आंधी तूफान तुझे दिखाई नहीं देता है। तो जितने उपसर्ग हैं, इन उपसर्ग के काल में अपने स्वभाव में लीन रहने वाले महामुनिराजों के ऊपर संकट ही नहीं दिखते, उनको तकलीफ ही नहीं दिखती है। उनको लगता हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल संकट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आंख नाक कान आदि बंद हो जाएं, जब इंद्रियों के फाटक खिड़कियां ये बंद होने लगे, ये जवाब देने लगे, ये लड़खड़ाने लगे, तो ऐसी स्थिति में ये चिंतन, कौन सा चिंतन, समता भाव का चिंतन, ये हमारे को बल प्रदान करेगा, जो हमारे को आकुलित नहीं होने देगा, जो हमारे परिणामों को बिगड़ने नहीं देगा। और परिणाम बिगड़े तो सब कुछ बिगड़ा, शरीर बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा, शरीर बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ गया, कुछ नहीं बिगड़ा, और परिणाम बिगड़े तो अपना ही बिगड़ गया सब कुछ। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि शरीर बिगड़े तो बिगड़े, कोई बात नहीं, परिणाम ना बिगड़े। और परिणाम न बिगड़े उसके लिए क्या करें बोलो, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं।
गई, इनकी चर्चा कर ली अपन ने। क्यों समय लगाए यहाँ, आगे बढ़े। फिर क्या करें साहब, इतना होने के बाद आत्मा के स्वरूप का विचार किया, पंच परमेष्ठियों के स्वरूप का विचार किया, शुद्धा तमरु पंच गुरु दोनों का विचार कर लिया। अब इनका विचार निरंतर बना रहे, इसके लिए धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे। देखो ये हमारी जिम्मेदारी है, एक साधर्मी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सावधान रखें। अभी दोनों तरफा बात करनी है, यहाँ एक तरफा काम नहीं चलेगा। प्रसंग चल रहा है समाधि मरण का, चर्चा चलती है समाधि मरण की, इसलिए मूल बात तो समाधि मरण होने वाले व्यक्ति की अपेक्षा से बातें है। लेकिन सबको तो मौत नहीं आ रही है ना अभी। समाधि मरण किसी व्यक्ति का होगा तो एक का तो समाधि मरण होगा, और बाकी लोग कौन होंगे, वो क्या करें हैं? चर्चा धर्म सुनावे, ये काम अपना है। अब क्या करना बोलो, किसी बीमार व्यक्ति से मिलने के लिए जाओ तो क्या करना, ये सिखा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जो व्यक्ति बीमारी की अवस्था में है, अब वो बीमारी की अवस्था के बाद में वो घर वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। आजकल तो ऑपरेशन साधारण सी बात हो गई, लेकिन पहले तो ऑपरेशन का नाम ही बहुत बड़ा था। ऑपरेशन है, आजकल तो ऐसा लगता है जैसे ऑपरेशन माने तो होते ही रहते हैं ऑपरेशन, तो गाजर मूली की जैसे ऑपरेशन तो होते ही रहते हैं आजकल। तो ऑपरेशन माने क्या थी, अरे ऑपरेशन तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। 80 साल की उम्र में भी ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब आ गए कल, छोटे दादा ऑपरेशन के बाद, शिखर जी के बाद लौट करके, कमर का ऑपरेशन हुआ, 9 घंटे ऑपरेशन चला था, 15-20 दिन पहले 9 घंटे का ऑपरेशन और कमर का। और अभी स्थिति ये है कि बिना लकड़ी के आराम से चलते हैं। 82 साल की 81 साल की उम्र है। अब देखो आप, अब ठीक है, घर में क्या है, अब बिल्कुल ठीक, अब कोई तकलीफ नहीं है। तो अभी उनसे कहा कि 80 साल की उम्र थी और डॉक्टर ने कहा कि कमर का ऑपरेशन होगा। शिखर जी से आने की बात हुआ है, शिखर जी से सीधे ऑपरेशन के लिए चले गए थे, बॉम्बे चले गए। तो देखो डॉक्टर से कहा कि साहब 80 साल की उम्र है, इस उम्र में आप ऑपरेशन करोगे तो भाई कम हो तो ठीक है अभी ऐसे। तो डॉक्टर ने पता है क्या कहा, क्या जवाब दिया कि ये जो कमर का ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन 80 साल की उम्र वालों के ही होता है। क्या जब जवानी में नहीं होता है ऑपरेशन। और क्या तर्क दिया, बहुत सुंदर तर्क दिया डॉक्टर ने। इन्होंने कहा कि साहब और 1-2 साल की जिंदगी बची है, 2-4 साल और कितने होंगे जो भी होगा। तो डॉक्टर ने कहा कि 2-4 साल की भले ही जिंदगी बची हो, भले ही 2 साल हो, भले ही साल भर हो, लेकिन साल भर की जिंदगी भी दर्द सह करके क्यों जीवे। क्या 15 दिन बाद में आप बिना दर्द के आराम से जितनी बची है उतनी तो कम से कम आराम से जिए। ऑपरेशन का कल परसों आ गए थे जयपुर, बिल्कुल ठीक है बम्बई। तो देखो वास्तव में उनके माध्यम से बहुत प्रभावना हुई है देश विदेश दुनिया में, और काम होना है इस तरह का, और पल्ले पुण्य भी है। खैर यहाँ बात क्या कर रहे थे हम कि ये जो संकट है आपके सामने जो आ गया है, मरणासन्न अवस्था किसी व्यक्ति की दिखाई दे रही है, हॉस्पिटलाइज्ड कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, या तो खुद होंगे या कोई दूसरा होगा, 2 ही परिस्थितियां हो सकती है ना। या तो मौत हमारे पास में आ रही होगी या किसी को आ रही होगी तो हम वहां खड़े होंगे। तो यदि हमारे कोई मौत आ रही है तब तो कह रहे हैं गाफिल ना होने पाऊं, ये काम अपने लिए, गाफिल नहीं हो जाऊं, गाफिल नहीं हो जाऊं, सावधान रहना, मैं सतर्क रहूं, माहौल इस तरह का मिले ऐसी भावना भा रहा हूं। और यदि कदाचित इससे विपरीत चलो, अभी मैं गाफिल नहीं हो जाऊं, ये तो हुई मेरी बात है, अब हम गए दूसरे के पास में, तो हमारा क्या काम है, वे सावधान रखें, हम सावधान रखें, हम सावधानी रखें कि उस व्यक्ति को इधर उधर की चर्चाओं में ना उलझाएं। क्या
हम वहां जाएं तो एकमात्र शुद्धात्मा की चर्चा करें, आत्मा की चर्चा करें, त्रिकाली ध्रुव की चर्चा करें। थोड़ी सी व्यवहारिक यदि चर्चा करनी हो तो कर्म के उदय आदि की चर्चा करें, परिस्थितियों की चर्चा करें, जीवन मरण क्षणभंगुरता की चर्चा करें, ये सब व्यवहारिक चर्चाएं करें और मूल बात भी कहें, उसको असली बात भी बतलाएं। इसके अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, डॉक्टर क्या कह रहा है, खाने पीने में क्या बतलाया। अरे खाने पीने में बतलाया तो तुम आकर के दोगे, रोजाना खिलाओगे उसको, तो तुम्हारा क्या लेना देना है। ये क्या क्या बताया साहब खाने में आपको, कि जो बताया वो तो आपको बता दूंगा, लेकिन आप आओगे मेरे को सुबह शाम खिलाने के लिए, बिना मतलब, कुछ लेना देना नहीं है उससे। अच्छा आप जान के क्या कर लोगे कि खाने पीने में क्या बतलाया, और कितने दिन, और डॉक्टर क्या कह रहा है, रिपोर्ट क्या आई, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, दुनिया भर की बातें करके खाली फॉर्मेलिटी की बातें हैं और कुछ लेना देना नहीं है उन सब बातों में। मूल बात करो। बहुत अच्छा मौका आया है, इससे अच्छा मौका नहीं है। दुकानदारी छोड़ करके बिस्तरों में हो, दुकान पर जाना नहीं है, घर का काम करना नहीं है, बिजनेस संभालना नहीं है, तो क्या एक ही काम करना है, वस्तु स्वरूप का विचार। ये करो शांति से बैठ करके। क्या काम करोगे बताओ? थोड़ा कम होगा, बीमार कम हो, थोड़ा जैसे 19-20 हो, आपको आकर के सुनाऊंगा तो गलत लगेगी क्या? अजी किसी की छोड़ो, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, दुनिया में सब तरह के लोग हैं। हम तो ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रकरण समाधि मरण का चल रहा है भाई, ये चर्चाएं करने वाले और ही बहुत होंगे आपके साथ में खड़े हुए। आप तो कम से कम सही बात बतलाओ, आप तो सही रास्ता बतलाओ। होनहार भली होगी तो बात जचेगी भी, होनहार भली होगी तो बात समझ में भी आएगी। और पता है प्रथमानुयोग यदि पढ़ते हैं तो प्रथमानुयोग तो ये कहते हैं, जिन जिन ने ऐसा अंत समय में नमोकार मंत्र सुनाया ना, वो फिर देव बन के उपकार करने के लिए आए, धर्मेंद्र पद्मावती जैसे। आप क्या सोचते हो कि कोई व्यक्ति आपके लिए ऐसा देव बन करके आ जाए, उन्हें सारी व्यवस्था कर दूंगा, चिंता मत कर, इस भरोसे मत रहना। लेकिन फिर भी यदि भाव सुधरता हो, भाई उपकार करने वाले का उपकार तो याद रखता ही है व्यक्ति। और संकट के समय में यदि आपने किसी पर उपकार किया है तो वो व्यक्ति उस उपकार को भूलता नहीं। यही उपकार है। कुछ कर तो सकते नहीं हम, न हम दवाई दे सकते हैं, न हम इलाज कर सकते हैं, न हम उसकी तबीयत ठीक कर सकते हैं। लेकिन तबीयत ठीक एक तरफ से हो सकती है। कैसे? कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है आपके परिणामों से, आपके परिणाम संभल गए तो बहुत तबीयत ठीक हो गई, बहुत बड़ा बल मिलता है। जैसे विचार सही चलने लगते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत बड़ी तकलीफ मिट जाती है, संकट ही दूर हो गए। ऐसा लगने लगा हमारे को कि यार ये तो चमत्कार हो गया एक जैसा। अभी तक तो दर्द 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 त्राई त्राई मच रही थी, और अब विचार दूसरी तरफ से चलने लगे तो ठीक है यार, जो हो रहा है तो होगा, मैं क्या करूंगा, रो करके भी क्या होगा। एक बात और कही है शास्त्रों में, उमा स्वामी आचार्य कहते हैं तत्वार सूत्र में, वो कहते हैं कि दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद वेद्यस्य। असाता वेदनी कर्म के उदय से तेरे को दुख हुआ था, असाता वेदनी कर्म के उदय से शोक था, संतप्त था, दुख था, पीड़ा थी, ये सब असाता वेदनी कर्म के उदय से हुआ था। लेकिन यदि इन परिस्थितियों में तो और अधिक रोता है तो क्या होगा? और असाता कर्म बंधेगा। समझ में आ रही है बात? पहले तो संकट, फिर रोया, फिर रोने से और संकट, फिर उस संकट से और परिस्थितियां बिगड़ेगी तो और रोएगा, तो परिस्थितियां और बिगड़ेगी तो और रोएगा। तो क्या करना है? इस असाता कर्म के उदय आने पर रोना नहीं है, शांति से निकालना है। कहते हैं ना ऐसा, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। काटना तो पड़ेगा। डॉक्टर भी कहते हैं कि साहब अभी ये जो हड्डी टूट गई है, प्लास्टर बंध गया है, महीने भर का प्लास्टर बंधा है, अब आप रो करके समय निकालो चाहे हंस करके निकालो, महीना भर तो निकालना पड़ेगा। अब क्या करें? एक महीना निकालना पड़ेगा आपको, जैसे तैसे करके। समय निकलने पर ही काम होगा। ये समय तो निकलेगा ऐसा। टाइफाइड हो गया है तो इतना टाइम तो लगेगा, बुखार है, कमजोरी है तो इतना टाइम तो लगेगा, ये बीमारी हो गई है, ये तकलीफ है तो ये बीमारी के लिए इतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा।
अब ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी ज्ञान से काटता है, समझदारी से काटता है, समझदारी से समय निकालता है। अज्ञानी रो रो करके करने से नए कर्म बनते हैं, और ज्ञान और समझदारी से काटने पर सही रास्ता मिल जाता है, कर्म कटते हैं, जरा होती है उन कर्मों की। तो ये समझदारी अपने को चाहिए कि हम उस काल को कैसे बिता रहे हैं, सावधान रखें। कौन? हम किसको? मरने वाले व्यक्ति को। कितने साधन भी हैं देखो, अब ध्यान रखना, और भी साधन भी मिलेंगे आपको, बहुत लोग होंगे। अरे साधन में कदाचित न भी हो तो भी उसे अंत समय में यदि ये बात सुनाई जावे तो वो आपका उपकार ही मानेगा, बुरा नहीं मानेगा। अच्छी बात है भाई, कदाचित हो नारी खोटी हो, नरक त्रियंच बंध गई हो, खोटी गतियों में जाने वाला हो, तो फिर तुम्हारे अच्छी दवाई देने पर भी वो वोमिटिंग कर देगा। खुराक तो ऐसी दी थी कि जिस खुराक के माध्यम से तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन वो गई नहीं, थोड़ी सी अंदर ही वहां बाहर निकल गई वो। तो अब क्या इलाज होगा उसका? नहीं होना रहे तो क्या करें अपन? तो क्या कह दिया? धर्मात्मा निकट हो, हमारे निकट हो, ऐसी हम भावना बातें हैं। हम किसी के निकट हो, ये उस पर उपकार है। चर्चा धर्म सुनावे, ये चर्चा धर्म सुनावे। देखो एक एक लाइन ऐसी है जो लाइन सच में बहुत विचार करने योग्य है। ये चर्चा धर्म सुनावे, इसका मतलब सर्व विकथाओं का निषेध कर दिया। यहां कोई आदमी बिस्तरों पर पड़ा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और तुम उसको जाकर के कहो कि यार पता है नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नोट बंद कर दिए, उसको कहाँ लेना देना यार, तुम खबर सुना रहे हो उसको। बोलो ऐसी खबरें सुना करके क्या होगा? यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां बाढ़ आ रही है, वहां तूफान आ रहे हैं, वहां ये हो रहा है, ये हो रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए पकड़ा दो उसको रोजाना तकलीफ में। अरे न्यूज़पेपर पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उनको ये साहित्य पढ़ाओ, ये ज्ञान कराओ, ये वेद विज्ञान से काम चलेगा। ये तकलीफ दूर करने का उपाय है, संकट दूर करने के उपाय की चर्चा कर रहा हूं मैं। संकट दूर कैसे करना बोलो? पाप कर्म के उदय का संकट पुण्य कर्म के उदय बिना मिटता नहीं। संकट पाप कर्म के उदय से है ना, तो पाप कर्म के उदय का संकट कैसे मिटेगा? पुण्य के उदय से मिटेगा। अब पुण्य का उदय है नहीं, हो गए संकट मिट जाए, संकट मिट जाए। पाप के उदय में तो और संकट आएगा, और संकट आएगा। अभी तो संकट आया क्या है? जिनके तीव्र पाप कर्म का उदय होता है उनके ऊपर संकट आते ही रहते हैं। ये संकट दूर करने के उपायों की चर्चा चल रही है। चर्चा धर्म सुनावे, सुनावे सुनाऊं, दोनों तरफ। वो मुझे सुनाए, मैं उन्हें सुनाऊं। अरे भाई साधर्मियों को तो परस्पर तत्व चर्चा ही सुनाती है। ये आगे वाले पेज पे लिखा है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा, साधर्मियों को तो परस्पर ऐसी चर्चा ही सुनाती है। बोलो इधर दिख जाएगा आपको कहीं? ऐसी चर्चा ही होनी चाहिए साधर्मियों के बीच में। तो चलो देखो क्या कहते हैं यहां आगे। हम तो कहां आ गए हैं? ये दो पंक्तियां और हो गई अपनी। धर्मात्मा निकट भी हैं, चर्चा धर्म की सुना भी रहे हैं, वो सावधान भी रख रहे हैं, और गाफिल ना होने पाऊं, गाफिल नहीं होना। आगे बढ़े। अब क्या होगा? जीने की होने वांछा, मरने की होने ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। कितने सुंदर बात कह दी है। इसका नाम समाधि मरण है। सच में समाधि मरण की पूर्व भूमिका है। मौत ही हो जाएगी फिर तो खत्म ही होगी कहानी, फिर तो बात ही क्या है, फिर तो प्रभाव में चला गया। लेकिन मौत होने के जस्ट पहले ज्ञानी के हृदय में क्या चलता है, डॉक्टरों के जवाब देने पर क्या चलता है? ऐसी ऐसी परिस्थितियां तक हो जाती है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसके बावजूद वो वर्षों तक जिंदा रह गया। डॉक्टरों ने कहा कि अभी ये नहीं बचेंगे साहब, तो कुछ नहीं है, और थोड़ी देर बाद में उठ करके खड़े हो गए, चलने का कोई दिक्कत नहीं है, वर्षों से जी रहे हैं। आज भी ऐसे जिंदा लोग हैं, मिलते हैं कई बार, वो ये कहते हैं मेरे को डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था।
क्या कह रहे हैं? जीने की हो न वांछा। जीना चाहते हो, क्या करेंगे जी के? तो मरना चाहते हो? मरना भी नहीं चाहते, क्या हम क्यों मरना चाहेंगे? मरने की चाह आत्महत्या है, और जीने की चाह तो प्रत्येक प्राणी को है। मनुष्य गति का, तिर्यंच गति का, देव गति का प्रत्येक जीव जीना चाहता है, जीना चाहता है, जीना चाहता है। ये कहता है जीना मेरे हाथ में नहीं है और मरने की मुझे इच्छा नहीं है। मरने मौत आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। कितनी सहजता है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु अभी आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? आज ही मौत आ जाए, किसा फिर वो जो लेना देना होगा, जो होगा जिसका जो चुकाता रहेगा। कौन किससे लेता है और कौन किसको देता है? क्या चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, मांगने वाले मांगते रहेंगे, लेने वाले लेते रहेंगे। जिसका जिसके पास में किसका क्या लेना देना, हम किसकी परवाह करें? त्याग करने वाले महामुनिराज भी ऐसी परवाह नहीं करते। जिनका तो अभी जीवन बाकी है, घर गृहस्थी छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके जो दीक्षा लेकर के चले गए, वे भी परवाह नहीं करते कि पीछे क्या होगा। और पीछे की परवाह करने लगे तो आयु नरक जैसी बंध जाती है। बोलो, प्रसन्न चंद्र मुनिराज जैसा पीछे की परवाह करने लगे, क्या हो गया? बच्चा देख करके आक्रमण कर दिया उसने, पड़ोसी देश के राजा ने, देखता नहीं था मेरी तरफ, पीछे की परवाह की और नरक बंध जाए, ऐसे परिणाम हो गए। परिणामों को सुधारा, संभाला, 16वां स्वर्ग, सर्वार्थ सिद्धि, और ये तो मोक्ष हो गया भाई साहब। परिणाम से ही बंद है और मोक्ष भी परिणाम से, यह जान कर है भव्य जन परिणाम को पहचानिए। क्या करें बोलो? अपने परिणामों को पहचान लो, ये काम करने योग्य है। परिणाम पहचानने योग्य है। अपने भावों को पहचानो, अपने परिणामों को संभालो। ये संभालने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जीने की होने वांछा, मरने की होने ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। अंत समय में ये परिवार के प्रति मोह बहुत होता है। उसको बुला लो एक बार, तो उसकी शक्ल देख लो। बुढ़ापे में ऐसा कहते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, बस एक बार पोते का मुंह देख लूं, बस एक बार बहू का मुंह देख लूं, एक बार पोते की बहू आ जाए, बस इसकी शादी करा दो, बस इसका संबंध हो जाए, बस देख जाऊं मैं, मेरी तो ये इच्छा है। ऐसे लोग बातें करते हुए बहुत मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं परिवार से मोह को हटाओ भाई साहब। इस मोह को लेकर के कहां जाओगे? ये परिवार काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आने वाला है। आपके परिणाम आपके साथ जाएंगे, आपके कर्म आपके साथ में जाएंगे, ये कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। ना पत्नी काम आएगी, ना बेटा आएगा, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, कोई काम नहीं आएगा, मौत आएगी तब। इसलिए ये जो बातें यहाँ कही है, ये बहुत सुंदर बातें हैं, विचार के लिए बातें हैं। पंक्तियां भी इतनी सुंदर है, रचना भी इतनी सुंदर है। ये शिवराम जी के द्वारा लिखी गई ये समाधि की भावना, ये इतनी सुंदर भावना है। दिन भर गुनगुनाते रहो, ऐसी पंक्तियां हैं, दिन भर चलती रहे, अपने उपयोग में चलती रहे। इतनी सुंदर धुन है, इतने सुंदर भाव भरे हैं, कितने सुंदर विचार हैं इन पंक्तियों में। ऐसा लगता है ये पंक्तियां तो अपने ही लिए लिखी है। इसलिए क्या करना है? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देह का अंत समय आए तो हे जिनेंद्र देव, मैं तुमको नहीं भूल जाऊं। है आत्म स्वरूप, मैं अपने स्वरूप को नहीं भूल जाऊं। अपने स्वरूप का भान हो, पंच परमेष्ठियों का विचार हो और साधर्मियों का समागम हो, और सावधान रहूं और वे सावधान रखें और मोह बढ़े नहीं, ऐसी भावना
हम भाते हैं और ऐसी भावना सहित मरण हो तो जीवन तो उसका सफल था ही, मरण भी सफल होगा। वो मरण समाधि मरण कहलाएगा। इस तरह हम सभी अपने इस मनुष्य जीवन को और मरण को भी सफल और सार्थक करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।